रात के 3 बज रहे थे। फ्रैंकलिन सो रहा था। अचानक उसे एक मैसेज आता है। उसकी आंख खुल जाती है। वो मैसेज देखता है जिसमें ये लिखा होता है, फ्रैंकलिन, तुम्हें सुबह हमारी सीक्रेट जगह पर पहुंचना होगा। तुम्हारे अपने दोस्त माइकल और ट्रेवर तुम्हारा इंतजार करेंगे। फ्रैंकलिन ये मैसेज देखकर खुश भी होता है और हैरान भी, क्योंकि इन तीनों की काफी सालों से इकट्ठे मुलाकात नहीं हुई थी। सुबह होते ही फ्रैंकलिन सबसे पहले उस सीक्रेट जगह पर पहुंच जाता है जहां वो तीनों काफी सालों पहले मिलते थे। दूसरी तरफ माइकल और ट्रेवर भी वहां पहुंच जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर फ्रैंकलिन उनसे पूछता है, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो दोनों हैरान होते हैं। मगर हमने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, उल्टा तुमने हमें मैसेजेस करके यहाँ बुलाया है। तो फिर किसने हम तीनों को मैसेजेस करके यहाँ बुलाया है? फिर वहां धुआं सा उठने लगता है, जिसकी वजह से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते वहां से गायब हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो एक खूबसूरत परी उनके सामने खड़ी होती है। अरे आप कौन हैं और हमें यहाँ क्यों लाया गया है? मैं परियों की रानी हूँ, मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। कैसी मदद, और इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? करीबी गार में एक खतरनाक राक्षस रहता है जिसने हमारी एक परी को कैद कर रखा है और वो बहुत जल्द उसे मार देगा। तुम्हें उसे बचाना होगा और बदले में मैं तुम्हें ये कीमती डायमंड दूंगी जिसकी कीमत करोड़ों में है। वो तीनों डायमंड को देखकर खुश हो जाते हैं और फौरन ही मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में वो परी की पूरी बात सुने बगैर ही वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वैसा ही डायमंड पड़ा दिखाई दिया जैसा परी ने उन्हें दिखाया था। उन्होंने फौरन उसे उठा लिया। फिर उन्हें कुछ फासले पर एक और डायमंड दिखाई दिया। जब उन्होंने वो डायमंड उठाया तो उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जिसकी पोटली में सुराख था और वहां से डायमंड्स गिर रहे थे। अरे छोड़ो उस परी को, चलो इसका पीछा करते हैं, इसके पास इतने सारे डायमंड्स हैं। फिर वो उस पोटली से गिरने वाला हर डायमंड उठाते गए। लेकिन फिर वो आदमी अचानक गायब हो गया। वो तीनों चौंक गए। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्हें एक गार दिखाई देने लगी। ये तो वही गार लगती है जिसका परी ने हमें बताया था। वो तीनों गार के अंदर चले गए। लेकिन उस गार में कुछ नहीं था। मुझे तो यहाँ खतरा लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं। वो तीनों गार से बाहर निकलने लगे। फ्रैंकलिन तो फौरन बाहर आ गया, लेकिन माइकल और ट्रेवर अभी अंदर ही थे कि गार एक पत्थर से बंद हो गई। फ्रैंकलिन ने फौरन पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर वो नहीं हटा। गार के अंदर वही राक्षस आ चुका था। फ्रैंकलिन को भी पता चल चुका था कि वो राक्षस बहुत खतरनाक है और डायमंड्स के जरिए लोगों को गार में लेकर आता है और फिर उन्हें कैद कर लेता है। मुझे इस राक्षस का कुछ करना होगा। फिर वो अपने साथ एक गन और बॉम्ब ले आता है और उस पत्थर को बॉम्ब से उड़ा देता है। जब वो गार के अंदर जाता है तो वो खाली होती है। फ्रैंकलिन पीछे मुड़कर देखता है तो वो राक्षस उसके सामने खड़ा होता है। फ्रैंकलिन फौरन अपनी गन निकालता है और उस पर लगातार 3 गोलियां चलाता है, मगर उसे आंच तक नहीं आती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो राक्षस फ्रैंकलिन को भी अपने साथ जमीन के अंदर उस जगह ले जाता है
जहां उसने माइकल, ट्रेवर और परी को कैद कर रखा होता है। वो राक्षस फ्रैंकलिन को भी उनके साथ ही कैद कर देता है। अब मैं उस रानी को भी कैद करूंगा और फिर तुम सबको खाकर खुद ताकतवर हो जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। फिर वो परी उन्हें बताती है कि उस राक्षस की जान उसी हड्डी में है जो हमेशा उसके पास होती है। अच्छा, तो इसलिए वो मेरी इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी मर नहीं रहा था। इतनी देर में वो राक्षस भी वहां आ जाता है। इस बार वो रानी फिर मुझसे बच गई। मैं बहुत थक गया हूं, चलो अब सो जाता हूं। वो हड्डी को अपने करीब रखता है और सो जाता है। मेरे पास एक प्लान है जिससे यह राक्षस मर जाएगा। वो अपनी पॉकेट से बॉम्ब निकालता है और उस राक्षस के पास फेंक देता है। राक्षस को पता चल जाता है। वो फौरन अपनी हड्डी उठा लेता है और फ्रैंकलिन को केज से निकालकर बॉम्ब के साथ खड़ा कर देता है। फ्रैंकलिन उस राक्षस पर फौरन ही हमला कर देता है और उसकी हड्डी उठा लेता है। तभी बॉम्ब फटता है और हड्डी चूर चूर हो जाती है। फ्रैंकलिन बहुत जख्मी हो जाता है, जबकि हड्डी के टूटने की वजह से राक्षस को भी आग लग जाती है। वो सब राक्षस के चंगुल से तो निकल आते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन अभी भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो फ्रैंकलिन को रानी के पास ले जाते हैं। रानी उस पर कुछ मैजिक करती है, जिसके जरिए फ्रैंकलिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। रानी फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों का उनकी मदद करने पर उनका शुक्रिया अदा करती है और तीनों को एक एक डायमंड गिफ्ट के तौर पर देती है। हेलो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, गाउमन ने मुझे S630 पेन टैबलेट भेजा था, जिसे मैंने यूज़ किया और मुझे बहुत ही पसंद आया। इसकी ख़ास बात यह है कि ये बजट फ्रेंडली है, लेकिन इसका काम करने का स्टाइल किसी भी महंगे टैबलेट से कम नहीं है। ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। इसकी प्राइस डिस्काउंट के साथ $33 है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है इसका बॉक्स, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये है टैबलेट। ये है इसका वारंटी कार्ड, ड्राइवर इंस्टॉलेशन गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड। ये है इसके कुछ एक्स्ट्रा निब्स। ये है टाइप सी अडाप्टर, जिससे आप टैबलेट को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये है कनेक्टर, जिसकी मदद से आप इसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये है बैटरी फ्री पेन, यानी इसमें आपको बैटरी नहीं डालनी पड़ेगी। इसका ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आपको www.gaumon.net/download पर जाना पड़ेगा। ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद आप यहां से इसकी कीज सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे कुछ ड्रा करके दिखाता हूं।